हम हमेशा हमारे घर में किसी ना किसी को बोलते हैं, हमारे किसी हेल्पर को या किसी बच्चे को या किसी को भी जो फारिग घूम रहा हो भाई बहन में, कि प्लीज़ मेरी कमर में खड़े हो जाना, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो हम कमर पे खड़ा करवाते हैं स्पेशली, और पीठ तक उसकी जो है ना खड़े होकर ऐसे मसाज ले रहे होते हैं। बच्चे हैं तो दोनों पैर से, बड़े तो एक पैर से। तो ये बताइए किस हद तक ठीक है या बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है? वैसे आराम बड़ा आता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। आप ऐसे ब्लाइंडली अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कमर के ऊपर वज़न डाल दें या कोई जिसको आपने अपनी कमर के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की है उसका वेट अगर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है तो ये खुदा न खास्ता आपके मोरे, आपकी हड्डियों को डैमेज भी कर सकता है। अच्छा। इसलिए इसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर तो बच्चा है, छोटा है, उसका वेट कोई 10, 15, 20 9 साल का बच्चा हो चलेगा? जितना आपको लगता है कि आप बियर कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ओके। अच्छा, इसके क्या इक़दामात है, मतलब तरीके से कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे आपको लगता है कि अगर हम ये फॉलो करें तो वी कैन बी रिकवर? सबसे पहले तो किसी भी बीमारी के इलाज में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। हमें अपने लाइफस्टाइल को इतना अच्छा रखना है कि हम बीमारियों से दूर रहें। लाइफस्टाइल में एक चीज़ डाइट आती है, पहला पोर्शन, जिसमें अगर आपकी डाइट प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन्स के साथ लोडेड होगी तो हम इन मसाइल का शिकार देर से होंगे या हो सकता है कभी भी ना हो सके। तो कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो हमें लेने चाहिए जिससे हम बच सकते हैं? और ख़ासतौर पे बचपन में हम कौन सी ऐसी डाइट या ऐसे विटामिन्स का इस्तेमाल करें बच्चों के लिए स्पेशली, ताकि जब वो बड़े हों तो इस तरह का उनको पेन ना हो स्पाइन का? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन की स्ट्रेंथ के लिए विटामिन है जिसको हमें याद रखना है वो विटामिन डी है। किस एज से शुरू करवा दें? विटामिन डी को हम पैदाइश से ही बच्चे को शुरू करवा देते हैं। विटामिन ए के ड्रॉप्स भी आते हैं, उसकी टेबलेट्स भी आती हैं, विटामिन डी की उसके इंजेक्शंस भी आते हैं, वो हर फॉर्म में अवेलेबल है।